कहते हैं, यही कारण शिव अजहु वियोगी, अंग विभूति लाय भव योगी, शेष सहस्र मुख पार न पावे, सो अब खसम सही समझावे। ऐसी विधि सो मोकह ध्यावे, छठवे माह दरस सो पावे, कौने भाव दिखाई देहो, गुप्त रहो स्वभाव सब देहो। कहे कबीर पुकार के सबका उभय विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छुटे ब्रह्मचार। साहब कहते हैं, जिस कारण शिव अजहु वियोगी, उस परम तत्व को पाने के लिए शिव अभी भी वियोगी बने हुए हैं। वियोगी व्यक्ति प्रिय से बिछड़ा हुआ, पत्नी उनकी छुटी हुई थी पार्वती, वियोगी बिछड़े हुए थे, वैरागी थे। जिस परम तत्व के लिए शिव अभी भी योग बनकर शरीर में राख लगाए लोग धारणा अनुसार आज भी घूम रहे हैं, परंतु अभी भी उससे वियोग बने हुए हैं, आज भी उसे नहीं पा पाए। और इतना ही कहा, साहब कहते हैं, शेष सहस्र मुख पार न पावे। शेष नाग जिसको कहते हैं, वे जिसके 1000 फण हैं, 1000 मुख है, उनका भी वर्णन नहीं कर पाए। और जिसका वर्णन वे लोग नहीं कर पाए, सो अब खसम सही समझाए। उसको आजकल के गुरुआ लोग ये कहते हैं कि हम उसको जान रहे हैं, हम उनको पा गए हैं, हम आपका उनको दर्शन कराएंगे। कहीं सत लोग, कहीं झूठ लोग, दुनिया भर के लोग की चर्चा करते हैं। साहब वैसे कहते, ऐसे विदेशों, अब ये लोग कैसे कहते, मैं बताता हूं इस प्रकार के तुम ध्यान करो, और ऐसे ध्यान करोगे छठवा मासो दरस सो पावे। वे कहते हैं कि इस प्रकार ध्यान करो कि मेरी बताई प्रक्रिया में ध्यान करेगा, वह अपने मन में दर्शन पाएगा। छठा मन है, 5 इंद्रियां हैं और 5 इंद्रिया के ऊपर छठा मन है, छठा माह ही दर्शन पावे। और आगे कहते हैं, कौने भाव दिखाई दे हो, गुप्त रहो स्वभाव समझे। वो किस प्रकार दिखाई पड़ेगा, मैं गुप्त रहूंगा, लेकिन आपके सारे स्वभाव को मैं जान जाऊंगा। इस प्रकार वर्णन करते साहब कहते हैं, जिस ब्रह्मा व मालिक की खोज करते करते, जिस ब्रह्म या मालिक की खोज करते करते शिव शेष आदि हार गए, उनके विषय में कोई निर्धारित निर्णय नहीं दे सके तथा ना उसको पा सके। आज के गुरुआ लोग दर्शन झट से करा देने का दावा करते हैं, सो अब खसम सही समझावे। वे कहते हैं कि हम उस मालिक की वास्तविकता को जानते हैं और उनको सही समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रक्रिया से हम उसे ध्यान करने के लिए बता रहे हैं, उसके अनुसार ध्यान करो तो अपने मन में उनके दर्शन पाओगे। मोकह ध्यावे दर्शन दिखाई देहो, गुप्त रहे स्वभाव सलग। इन चारों वाक्यों में प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में मेरा ध्यान करो, मैं दिखाई दूंगा, मैं गुप्त रहूंगा तथा तुम्हारे स्वभाव की जानकारी रखूंगा, वर्णन है। यह प्रथम पुरुष की क्रिया गुरु तथा ब्रह्म दोनों के लिए उपयुक्त अर्थ प्रकट करते हैं। भावुकता से भरे हुए भावनावादी गुरु लोग कहते हैं, हे शिष्य मेरा ध्यान करो, मैं तुम्हें मन में किसी भी वेश या रंग रूप में दिखाई दूंगा और गुप्त रूप से रहकर तुम्हारे मन की सारी जानकारी रखूंगा। गुरुओं के इस भावुक उपदेशों से शिष्यों का कुछ भावनात्मक हित हो सकता है, परंतु उसका विवेक नहीं जग सकता। इस उद्देश्य को ब्रह्म के प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में मानकर कहा जा सकता है कि मानो ब्रह्म कह रहा हो कि मेरे ध्यान करो, मैं नाद ज्योति शब्द आदि किसी रूप में दिखाई दूंगा, मैं गुप्त रहकर तुम्हारे स्वभाव की जानकारी रखूंगा इत्यादि। सब मिलाकर इसका प्राय यही है कि ईश्वर या ब्रह्म का पता शेष शिव आदि नहीं पाए,
उनका सत्य स्वरूप बताने के लिए आज के गुरुआ लोग दावा करते हैं। गुरु लोग शिष्य को ध्यान करने के राय देते हैं, वे अपनी कल्पित प्रक्रिया बताते हैं। कोई कहता है कि उसे 4 भुजा वाला समझो, कोई कहता है कि उसे अमुक शक्ल में समझो, कोई कहता है उसे प्रकाश रूप, ज्योति रूप, नाद शब्द रूप में समझो। जब तुम्हें नाद सुनाई दे समझ लो वही ब्रह्म है, जब तुम्हें ज्योति दिखाई दे बस वही ब्रह्म समझ लो। कई बार तो होता है कि आंख बंद करने से कहता है, गुरु लोग कहता है कि आंख बंद करो, तुम्हें आंखों में जो लालिमा दिखाई पड़ रही है वही लालिमा, उसको ब्रह्म जान, वो भगवान है। इस प्रकार कपोल कल्पित बातों को वे दोहराते चले जाते हैं। साहब कहते हैं, तुम कल्पना करो कि तुम्हारे चारों तरफ ब्रह्म फैला इत्यादि। कहना ना होगा कि उक्त सारी बातें मन की धारणाएं हैं, कल्पनाएं हैं। यह कह सकते हैं कि इस अलिक धारणाओं से ही मनुष्य का कुछ न कुछ हित है, परंतु यह सत्य नहीं है। यह सब तो मन का व्यापार है। अपनी आत्मा, अपने चेतन स्वरूप से अलग खोजना एक भ्रम है, और यह भ्रम पूरा काल से चला आ रहा है। यदि शेष महेश को भी यह भ्रम रहा हो तो वह भी सत्य को जान नहीं पाया। कहीं कबीर पुकार के सबका उभय विचार। कबीर साहब कह निर्भयता पूर्वक हल्ला कर करके कहते हैं कि संसार में प्रायः सबका यही विचार है कि गुरु शिष्य को ईश्वर दर्शन करा देता है और शिष्य कृतार्थ हो जाता है, परंतु इससे अधिक भोलापन क्या हो सकता है। वस्तुतः गुरुओं के उपदेशानुसार मनुष्य अपने मन में जो कुछ धारण कर बना लेता है, धारणा बना लेता है, उसे ही ध्यान में देखता है। जैसे कोई आदमी कहता है मुझे राम का दर्शन हुआ, तो उनको पूछो भैया कैसे दिखाई पड़ा वो राम, तो कहते हैं गुरु जी हमारे घर में वो तस्वीर है जिसमें धनुष बाण दिया हुआ है और सीता और राम साथ में, तो तीनों का दर्शन हो जाता। हमने कहा अरे भले आदमी, जिसको तुम पहले से देख लिए हो वो तुम्हारे मन में धारणा बना हुआ है, वो धारणा तुम्हें स्वप्न में आ जाता है, कभी जागृत में कल्पना में के रूप में आता है। वो सत्य नहीं है बल्कि तुम्हारी अपनी कल्पना है, मन में बसे हुई वासना है, संस्कार है, और वही संस्कार को तुम मान लेते हो कि वो परमात्मा है। ऐसा नहीं। साहब कहते हैं कि यह तो केवल मन की धारणाएं, कल्पनाएं हैं। सच्चा ध्यान तो संकल्पों का त्याग, और संकल्पों के त्याग हो जाने पर कोई ईश्वर नहीं बचता जिससे दर्शन हो, क्योंकि सारे ईश्वर तो मन की कल्पना है, और संकल्पों के त्याग से मन ही शांत हो जाता है। इसलिए सारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं, फिर रह जाता है चेतन आत्मदेव, जो स्वतः स्व के रूप में विद्यमान रहता है, और उसके साथ रहती है शांति, जो उसका अभिनय स्वरूप है, अभिन्न स्वरूप है। कहा हमार माने नहीं कैसे छुटे ब्रह्मजाल। सदगुरु कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि मन के व्यापार को छोड़ो और अपने स्वरूप में स्थिर हो, परंतु लोग मन के व्यापार के बाहर नहीं होते, वे उनके भ्रम बंधन कैसे कटेंगे। जब वो कल्पनाओं से अलग नहीं होगा, मन की धारणाओं से जब अलग नहीं होगा, तो उनके मन के भ्रम कैसे कटेगा। और आदमी उसी मन की धारणाओं को, कल्पनाओं को ईश्वर मान लेता है। हम बाहर खोज रहे हैं सदियों से, और बाहर कैसे खोज रहे हैं। किसी ने बता दिया है कि तुम्हारा ईश्वर बाहर है, परमात्मा बाहर है। अब हम यात्रा, तीर्थ इत्यादि करने में लगे। एक बुढ़िया माँ थी, उस कपड़ा सिलाई कर रही थी। कपड़ा सिलते सिलते शाम हो गई। जब संध्या हो गई तो लाइट जलने लगा। चौराहे की जो होती ना गलियों की लाइट जो होती है गलियों की, नगर पालिका के द्वारा, वो जलने लग गई। उतने में बुढ़िया को ऐसा लगा कि थोड़ी मैं बाथरूम होके आ जाऊं, तो सुई को यहीं पर रख दी और बाथरूम में चली गई। जब तक आई तब तक कुछ और अंधेरा हो गया था। अब सुई खोजी तो सुई मिली नहीं, जहां तहां खोजी तो वो गई जो चौराहे में बल्ब जल रहा था वहां पर।
बल्ब के प्रकाश में खोजूं तो मिल जाए शायद। वो जाकर खोजने लगा। लोगों ने पूछा, बुढ़िया माई क्या खोज रही हो? कहे बेटा सुई खो गई है, सुई खोज रहा हूं। उन लोगों ने सोचा बुढ़िया माई इसका सहयोग कर दे, सब सुई खोजने लग गए। खोजते खोजते जब मिला नहीं तो एक को मन में संदेह हो, यार इतने लोगों ने बड़े सूक्ष्मता ढंग से खोज रहे हैं, घंटों बीत गई इनकी सुई मिली नहीं, बात क्या है, पहले पूछ तो लो सुई कहाँ खोई है। वो पूछने लगा कि माता जी ये बता सुई कहाँ खोई हुई है? कहे बेटा सुई तो वो अंधेरे में खोई हुई है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश है, वहीं तो मिलेगी ना। बुढ़िया की बात सुनकर लोगों ने चौंका। अरे बुढ़िया माता जी, सुई जहाँ खोई हुई वहीं खोजोगे तब मिलेगी, भले 1000 वोल्टेज का बल्ब हो, प्रकाशित हो, लेकिन सुई वहीं मिलेगी जहाँ खोई हुई है। ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। सुई जहाँ खोई हुई है वही व्यक्ति को मिल सकता है, उसके बावजूद अगर खोजेगा कोई तो सुई मिलेगा नहीं। साहेब आगे कहते हैं, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उन्हों ते सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहो कैसे कोई। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखे कोई। तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। 3 लोक मुआ कौआए के, छूटी न काहो की आस। एक अंधेरे जग खाया, सबका भया निपात। सदगुरु कबीर कहते हैं, महादेव मुनि अंत न पाया। महादेव मुनि ने आगे उसी श्रृंखला में और कहते हुए अपनी बात रखते हैं, महादेव मुनि ने अपनी पत्नी उमा के साथ जीवन गुंवा दिया। महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उमा उनकी पत्नी पार्वती जिसको कहते हैं, उनका नाम उमा भी। वे ईश्वर या ब्रह्म का रहस्य को वे भी नहीं समझ पाए। बहुत लगता है ना कि आदमी शिव 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 करते चले जा रहे हैं। शिवलिंगी पर पानी डालो तो सारी समस्या का हल, 1 लोटा जल। सदगुरु कबीर ने उसको भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, महादेव मुनि अंत न पाया, उमा सहित उन जन्म गमाया। उन्होंने सिद्ध साधक होई, मन निश्चय कहो कैसे कोई। साहब कहते हैं, उनको भी ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो पाया। क्या उनसे भी अधिक कोई सिद्ध या साधक ईश्वर का खोजी हो सकता है? जब महादेव और योगी ब्रह्म के विषय में किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके, तब पीछे के कहे जाने वाले सिद्ध साधकों के मन में ब्रह्म के विषय में क्या निश्चित हो सकता? कभी उन्होंने सिद्ध साधक हुई, उनसे भी क्या कोई सिद्ध साधक है? मन में निश्चय कहूं कैसे कोई, जो निश्चय पूर्वक कह सकता है कि मैं उनको पाया। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखा कोई। साहेब कहते हैं, जब तक शरीर में प्राण चलते हैं तब तक कोई सावधान होकर वास्तविकता की परख नहीं करता, तो क्या वह तब जग सकेगा जब प्राण छोड़ने का तत्पर होगा? तब तो वह मूढ़ बनकर अपने पूरे जीवन के लेखा जोखे को लेकर मन में पश्चाताप करेगा। सत्संग और शास्त्रों की इतनी सारी ज्ञान की बातें सुन गुनने के हुए भी मौत निकट आ जाती है, परंतु हे भाई, लोगों के मन में विकार नहीं छूटता। कई बार होता है, तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। इतना सुनत निकट चली आई, मन का विकार न छूटे भाई। तब तजिहो जब प्राणा, तब चेतिहो जब तजिहो प्राणा। साहेब कहते हैं, सत्संग की बातें सुनते गुनते मौत भी निकट चली आती है, लेकिन मन के जो विकार है छूटते नहीं। 3 लोक मुआ कौआए के, छूटी न काहू की आस। एक अंधरा जग खाया, सबका भया निपात। संसार के सारे लोग जीवन पर्यंत सारे उसी प्रकार असब्द प्रलाप करते हुए मरते हैं, जैसे मनुष्य
स्वप्न में कौवाता है, क्योंकि स्वात्मा भिन्न कुछ पाने की आशा मिलती नहीं है, आशा मिटती नहीं है। 3 लोग कौवाए के, छूटी न काहू की आस। साहब कहते हैं जीवन पर्यंत इसी प्रकार असबद्ध प्रलाप करते हुए मरते हैं। और मनुष्य स्वप्न में कौवाना होता है, जो स्वप्न में बकलाहट होती है ना, 3 लोग कौवाए के, छूटी न काहू की आस। आशा जो है बाहर मिलने की छूटती नहीं है। एक है अंधरा जग खाया, अंधरा अविवेक जग खाया, सबका भया निपात। साहब कहते हैं एक अविवेकी मन ने संसार के सारे लोगों को ग्रस्त रखा है, इसी में सबका पतन होता है। एक अविवेकी मन के कारण मन के चलाए आदमी चला जा रहा है। मन में जो कल्पनाएं उठती है, जो धारणाएं हैं, उसी को सत्य मानकर उसी के पीछे आदमी दौड़ता चला जाता है। अब इसकी व्याख्या सुनिए। अभी तो ये भावार्थ था। महादेव ने अंत न पाया। कबीर साहब ने सत्य कहने में कभी भय नहीं किया। उन्होंने नहीं देखा कितने लोग महादेव को मानते हैं। प्रदीप मिश्रा कह रहे थे सुबह जाओ और 1 लोटा जल शिव जी में डालो, सारी समस्याओं का हल। बच्चे जीवन भर ना पढ़े हो तो भी अगर एक बार जाकर के साल भर में 21 दिन लोटा भर भर के पानी डाले, शहद डाले और बेलपत्र चिपका दे, तो वो लड़का परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो जाएगा। अब बताओ, ये तो भौतिक चीज पाने की बात कह रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं अरे भले आदमी, जिसको महादेव जैसे प्रतापी त्यागी स्कूल की खबरी वे भी जान नहीं पाए, उस शहीद का जन्म गंवाया। उसने भी उमा के साथ में अपने जन्म गंवा दिया। ब्रह्म को अपने से अलग मानकर उनकी कल्पना का अंत हो ही नहीं सकता। मनुष्यों द्वारा अपनी आत्मा से भिन्न ब्रह्म या ईश्वर के जितने रूप मन में गढ़े जाएंगे, वे सब मन की धारणाएं, मन की कल्पनाएं, एक स्वप्न है, दिवा स्वप्न। उसमें वास्तविकता का बोध असंभव है। उससे सत्य ज्ञान हो जाएगा। ये मान्यता ही, धारणाएं खराब है, गलत है। साधारण साधकों की बात तो जान लीजिए। बड़े बड़े कहलाने वाले सिद्ध साधक भी मन से डगमगा गए। वे ऊपर से ईश्वर ब्रह्म कहते सुनते हुए भी भीतर से संवेदनशील बने रहे, क्योंकि संसार में नाना अत्याचार एवं विषमताओं को देखते हुए उनकी सर्वज्ञता एवं शक्तिमत्ता का भी उन्हें प्रदर्शन नहीं होता है। और मन के अभावों के अलावा उनका कोई वास्तविक बोध दर्शन पाना भी नहीं है। हम जो कल्पना करके बाहर से जो खोजते हैं मन की धारणाओं के अनुसार, वो कभी मिल भी जाए तो वास्तविक ईश्वर थोड़े, क्योंकि वास्तविक ईश्वर तो मन की धारणाओं से परे है। मन की धारणाओं और कल्पनाएं जब समाप्त हो जाती है तो वही हो जाते जिसको खोज रहे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा लाली देखन मैं चला, लाली खोजन मैं चला, मैं भी हो गया लाल। साहब कहते हैं जिस प्रकार नमक का एक छोटा सा टुकड़ा सागर का पता लगाना जाए तो सागर में डूबते ही धीरे धीरे भूल जाएगा, वही हो जाएगा जिसको पता लगाने गया है। इसी प्रकार तुम उस परमात्मा को पता लगाने जाते हो धारणाओं बना करके, वो धारणाएं जब पुनः समाप्त हो जाएगी वही हो जाओगे जिसको तुम खोजने जा रहे हो। ठीक है। तो साहब कहते हैं भावुकों द्वारा लिखी यह कही हुई बातों को सुनकर दूसरे भावुकों के मन में उद्वेग पैदा हो जाते हैं। वे अपने से अलग आकाश बादलों में, बिजली की चमक, समुद्र की तटों में, चांद में, सूर्य में या मन की उड़ानों में ईश्वर या ब्रह्म को खोजते हैं। ऐसे लोग मन की कल्पनाओं में आंदोलित होते हुए जीवन को खो देते हैं और कहीं के नहीं रह जाते। जब लग तन में आहे सोई, तब लग चेत न देखा कोई। बड़ा मार्मिक वचन है। सदगुरु कहते हैं जब तक शरीर में सांस चल रही, जब लग तन में आहे सोई, जब तक शरीर
में सांस चल रही या आदमी जीवित है, तब तक ही सावधान होकर सत्य को देखने का प्रयास करना चाहिए। जब लग तन में आए सोई, तब लग चेत न देखे कोई। प्रयास करना चाहिए, चेत कर नहीं देखता। लेकिन होता क्या है, सावधान होकर सत्य का प्रयास करना चाहिए। इस सुनहरे अवसर को पाकर कोई चेत कर देखता नहीं। तब लग चेत न देखे कोई। इस अर्धाली में चेतना और देखना, ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। कोई सावधान होकर नहीं देखता कि वास्तविक क्या है। देखने शब्द का प्रयोग कर जिस वास्तविकता की तरफ सद्गुरु संकेत करते हैं, वह बीजक में छिपा हुआ है किंतु सर्वत्र उजागर है। उनका संकेत है, तुम अपनी ओर लौटो। तुम सोचो कि परमात्मा या ब्रह्म को कौन पाना चाहता है। तुम कौन हो? क्या तुमसे भिन्न कोई परमात्मा या ब्रह्म है जो मिलेगा? तुम बाहर की सारी आशाओं को छोड़कर अपने आप को क्यों नहीं समझते तथा अपने में क्यों नहीं तृप्त हो सकते? आदमी अपनी कल्पना और अधारणाओं के अनुसार बाहर ही बाहर खोजता रहता। कल्पनाओं और धारणाओं को छोड़ करके अपने आप में तटस्थ होना नहीं चाहता, क्योंकि बाहर के ढोल सुहाने लगते। एक बार एक विद्यालय में एक इंस्पेक्टर आया। इंस्पेक्टर जो स्कूल के विद्यालय में जानकारी रखता है कि कौन से विद्यालय में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, निरीक्षण करता है। जैसे डॉक्टर आते हैं ना हमारे यहाँ निरीक्षण करने के लिए, वैसे ही तो इंस्पेक्टर जो है विद्यालय में कैसी पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है, मास्टर ठीक है कि नहीं है, स्कूल टाइम पर खुलता है कि नहीं खुलता, ये सारी बातों की जानकारी के लिए इंस्पेक्टर आते थे। इंस्पेक्टर जब पहली आया तो 10:30 का टाइम था, सारे बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। तो वो इंस्पेक्टर भी थोड़ा पियक्कड़ स्वभाव के था, वो पी करके आया हुआ था। तो सारे बच्चे जब प्रार्थना कर रहे थे वहां पर पहुंच गए। तो पहुंच करके प्रार्थना जब हो गई तो मास्टर ने बच्चों से कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को एक प्रश्न करना चाहता हूं। मास्टरों ने कहा, सर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सारे बच्चे यहीं पर बैठे हुए, कम से कम अपने कक्षा में चले जाने दीजिए, फिर प्रश्न कीजिएगा। क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे हैं, कक्षा 1 के 8 तक के बच्चे सभी तो बता पाएंगे नहीं। उनके अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार प्रश्न पूछिएगा, क्लास में जाने दीजिए। इंस्पेक्टर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं। जिस प्रकार बटलोही के चावल में से एक चावल को टोह करके देख लेने से पता चलता है बटलोही का चावल पका है कि नहीं पका। एक चावल पक गया तो सारे पक गया। ठीक इसी प्रकार ये विद्यालय के कोई भी बच्चे खड़ा होकर बता दे, मैं तो जान जाऊंगा ये विद्यालय के बच्चे अच्छे हैं, सारी पढ़ाई अच्छी होती है। मास्टर ने कहा कि कोई बात नहीं सर, बताइए कौन से प्रश्न है, पूछिए। उस इंस्पेक्टर ने कहा, एक रेलगाड़ी दिल्ली और बंबई के बीच 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या? लड़के क्या, उस विद्यालय के मास्टर लोग भी अपने सिर खुजलाने लगे, सोचने लगे यार हम जिस प्रश्नों का हल नहीं कर सकते, वे बच्चे हमारे इस मास्टर का प्रश्नों का हल कैसे करेंगे। सारे मास्टर मौन हो गए, सारे विद्यालय के बच्चे मौन, स्तब्ध, कुछ नहीं बोले। लेकिन पीछे एक लड़का था, गडरिया का लड़का था। गडरिया जानते, भेड़ चराने वाला। वो जब से जन्मा था, थोड़ा बड़ा हुआ तब से भेड़े चराया था। कभी भूल चूक स्कूल में कभी कभी आ जाता था। वो आज स्कूल आया, मास्टर ने कभी पूछता कभी उत्तर नहीं देता था। और जब आज अटर पटर प्रश्न कर दिया इस इंस्पेक्टर ने, तो हाथ उठा रहा है कि सर मैं बताऊं। इंस्पेक्टर को बड़ी खुशी हुई, इतने बड़े विद्यालय में एक लड़का, वो भी गडरिया का लड़का। बेटा बता। उस लड़का ने खड़ा होकर के कहा, सर आपकी उम्र 42 वर्ष होनी चाहिए। मास्टर जो इंस्पेक्टर आया था, उन्होंने कलम कागज निकाला और जोड़ घटाना किया तो बिल्कुल उनकी उम्र 42 वर्ष हो रही थी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। अब तो इंस्पेक्टर भी चकराने लगा, यार ये लड़का ने कौन से फार्मूला का प्रयोग किया, कौन से मेथड का प्रयोग किया जो कि मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष निकाल दी। मास्टर इंस्पेक्टर ने उस
बच्चे को पूछा, अच्छा बेटा बता कौन से फार्मूला का प्रयोग किया जो कि तुम मेरी उम्र बिल्कुल 42 वर्ष से निकाल दी। उस लड़का ने कहा, सर माफ करे तो बताऊं। मास्टर ने कहा, इंस्पेक्टर ने कहा, बेटा माफ ही है, इतने बड़े विद्यालय में तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। वो लड़का हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुजी मैं एक फार्मूला, एक मेथड का प्रयोग किया था। कौन से मेथड, कौन से फार्मूला? लड़का ने कहा, सर मेरे बड़े भाई हाफ पागल है। मैंने कहा, हाफ पागल है, ये कौन से मेथड है भाई? कहे सर सुन तो लीजिए। अच्छा सुनाइए। मेरे बड़े भाई हाफ पागल हैं और वो 21 वर्ष के हैं। आप पूरे पागल हैं, इसलिए 21 दूने 42 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ये मेथड लगाया। मास्टर इंस्पेक्टर तो देखते देखते रह गए। तो कुल मिलाकर जो रेलगाड़ी दिल्ली और बॉम्बे के बीच चल रही है, उससे इंस्पेक्टर अपनी उम्र जानना चाहता है। ऐसे अटपटा प्रश्न। तो वस्तु अंते है, खोजे अंते। समस्या कहीं और है, समाधान कहीं और खोज रहे हैं। हमारा प्राप्तव्य कल्पना रहित है, हमारा प्राप्तव्य धारणा रहित है। और जब हम कल्पना और धारणा से रहित हो जाएंगे, तब वही हो जाएंगे जिसकी हमें खोज है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में। हम अपने कल्पनाओं को त्यागे, मन की जो धारणाएं वो गिर जाए। कल्पनाएं जब गिर जाएगा तो निश्चित जानिए वही हो जाओगे जिसकी खोज है। साहब आगे कहते हैं, तब चेतिहौ जब तजिहौ प्राणा, प्राणांत के समय कोई चांस नहीं रह जाएगा चेतने का। स्वस्थ जीवन विषय वासनाओं की मलिनता में तथा मन की भ्रांतियों में पड़कर भटकने में बिता दिया जाता है। जब शरीर का आखिर अंत आ जाता है, जब पैर डगमगाने लगता है, हाथ हिलने लग जाता है, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, कानों से सुनाई नहीं देता, मन से बातें भूलने लगती है, तब इस प्रकार जीवन की संध्या वेला आ जाती है। प्राण अब निकलने या तब निकले होती रहती है, तब जागने से कोई अवसर नहीं रह जाता। इस अवस्था में भया आयान तब मन पछतान, मनुष्य मूड बना रहता है और अपने पूरे जीवन के अच्छे बुरे कर्मों को लेकर उठापटक में पड़ा रहता है। यदि मन उसने जीवन में अधिकतम अच्छे कार्य किए हैं तब तो ठीक, अन्यथा अपने गलत कर्मों को लेकर उसकी अंतरात्मा उसे कचोटती रहती है, जिससे अस्वस्थ में अपने आप को नहीं संभाला, वह जर अवस्था में पछताने के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो समय मिला हुआ है उस समय अपने को संभाल लेना चाहिए, अपने को परख लेना चाहिए। और जो व्यक्ति स्वस्थ शरीर के रहते परख नहीं कर पाया, वह आदमी जीवन भर भटकता रहता है। इतना सुनत निकट चली आए, मन का विकार न छूटे। भाई साहब कहते हैं, कितने लोग बहुत से शास्त्र पुराण और धर्म ग्रंथों के विचार कथा एवं महात्माओं के प्रवचन सुन डालते हैं और इसी में उनके जीवन का आखिर आ जाता है। इतने सुनत निकट चले आए, मन का विकार न छूटे। भाई आदमी सुनता तो बहुत है, सत्संग में गया, स्वाध्याय किया और तीर्थ व्रत भी किया, लेकिन मन के विकार है वो छूटा नहीं, है ना। कई बार होता है, जैसे एक बार दो भाई थे, दोनों भाई में कुछ जमीन को लेकर के विवाद हो गए। घर बना रहे थे, छोटा भाई कह रहा था ये जमीन मेरी है, तो वहां पर खूंटा गाड़ दिया। बड़ा भाई ने कहा नहीं ये जमीन मेरी है। तो छोटा भाई था, थोड़ा जमीन अपने से बढ़ करके गाड़ दिया। पंचायत बुलाए गए, पंच आए, सभी पंचों ने कहा छोटा से कि तूने जो जमीन पर खूंटा गाड़ा है ना, वो खूंटा नाजायज है, तुम अंदर लो 2 फीट।
उस लड़का ने कहा कि सब पंचों की बात सर पर, सब ठीक कह रहे हो, सब ठीक कह रहे हो, सारे पंचों की बात ठीक सर पर, लेकिन खूंटा रहेगी दर पर। खूंटा जो है ना वो वहीं पर रहेगी जहां पर है। बात तो आप सब अच्छे कह रहे हैं, ऐसे ही बातें हैं। लोग सुनते तो सब है, अच्छा है, अच्छा है, उसने अच्छा कहा, इसने अच्छा कहा, लेकिन मानते कुछ नहीं। खूंटा वहीं के वहीं रहेगी। तो कहने का मतलब संत गुरुजन सत्संग की बातें बताते हैं, सुनते हैं, और सुन करके भी आदमी जो धारण नहीं करेगा उससे क्या हो। परंतु केवल मन के विकार नहीं छूटे तो क्या हुआ? मन के विकारों को छोड़ देना ही संतत्व है। जिसका मन निर्मल है वह जगती तल पर धन्य है। तीन लोक मुआ कौआए के छूटे न काहू का। सदगुरु कबीर कहते हैं यह वाक्य हृदय को झकझोर देने वाली है। कुछ लोग स्वप्न में अनुकूल या प्रतिकूल दृश्य देखकर आवाज करने लगते हैं। वे स्वप्न में अपने मित्र या शत्रु से बातें करते हैं और उनकी बातों को मुख से शब्दों के रूप में फूट पड़ती है, परंतु वे बातें स्वप्न की है। जैसे राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न हुआ कि मेरे सारे राज्य को मैंने दान में कर दिया, दान दे दिया, और पता चल गया विश्वामित्र को, उन्होंने स्वप्न में दान कर दिया। और सुबह सुबह चला आया, राजन मुझे जो दान किए हो उसको मुझे दो। राजा ने कहा, वास्तव तो सत्यवर्ती राजा था, उन्होंने कहा स्वप्न में देखा था इसलिए मैं आपको दान कर, पूरा राज्य दान कर दिया कहते हैं स्वप्न में। और स्वप्न में दान कर दिया, उसको हकीकत में सुबह लेने आ गए विश्वामित्र। जब उन्होंने कहा अब दक्षिणा चाहिए, अंत में दान के ऊपर और दक्षिणा होता, तो अपने राजकोष में जाकर के कुछ धन निकालने लगे। तब विश्वामित्र ने कहा, राजन इसको तो तुम मुझे पहले ही दान कर चुके हो, और अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे अलग से दो। राजा ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन वचन दे चुके थे। उन्होंने कहा था अपने बिक गए, अपने सुपुत्र हरि को बेचे, उनकी पत्नी भी तारा बिकी, और स्वयं बिक करके डोम के यहाँ उनकी पत्नी तारा तो पानी भरने लगी और ये शमशान घाट में कफन बेचने लगे। ऐसी घटना घटती है। स्वप्न में भी कोई आदमी कौवाता है, स्वप्न देखता है एक आदमी, एक सेठ और सेठानी दोनों सोए हुए थे। अर्धरात्रि में राजा सेठ को स्वप्न हुआ, चोर चोर चोर, उनके मुख से आवाज निकल गई, रानी जग गई। वो सेठ चिल्ला रहा है चोर चोर, रानी कभी दरवाजा के पीछे, कभी कोना में, कभी खाट के नीचे, वो देखती कहाँ है चोर। अंत में देखा सेठ सो रहा है और चोर चोर कह रहा है। सेठ को जगाई। सेठानी ने कहा जाग, और हिला करके जैसे ही सेठानी जगाती है सेठ जगता है। तब कहे कहाँ है चोर बताओ। तब सेठ भी कहने लगे चोर कहाँ, वो तो स्वप्न था। स्वप्न में भी आदमी कौवाता है, आवाज करता है, चिल्लाता है। ठीक इसी प्रकार जीवन भर हानि लाभ, शत्रु मित्र, अनुकूल प्रतिकूल, सुख और दुख मान कर कौवाता है। वह रात दिन व्यर्थ के बकवास करता है, बकबक करता है। सदगुरु कहते हैं तीन लोक मुआ कौआए के। तीन लोक का सहज अर्थ होता है पृथ्वी, अंतरिक्ष, भूलोक, अर्थात ऊपर नीचे मध्य। भावार्थ है प्राणी मात्र। सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण मानो यही तीन लोक है। सभी प्राणी इन तीनों गुणों में बरतते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी तो कौवाते ही हैं, शतोगुणी भी कौवा रहे हैं, क्योंकि छूटी न काहू की आस, किसी की कुछ प्राप्ति की आशा नहीं छूटती। मनुष्य का मन हर समय कुछ पाने की ललक रखता है, यही उनके मोक्ष में अवरोध है, बाधा है। कुछ खाने पीने पहनने की चीजें मिल जाए, कुछ जमीन मकान या रुपए मिल जाए, कुछ मान बड़ाई मिल जाए, ईश्वर परमात्मा मिल जाए,
हर समय कुछ पाने की आशा मन में बनी रहती है और यही बंधन का कारण है। सदगुरु पूरन साहिब जी कहते केवल मुक्ति आशा रहे तेऊ है बंधमान। अगर मुक्त पाने की भी आशा है तो भी बंधनदायी है। सुखिया सदा निराश पद सुन वैराग्य निधान। मुक्ति की आशा लगी है तो इसका अर्थ है अभी मुक्त हुए नहीं, वे बंधन ही है। जब जीव मुक्त हो जाएगा तब उसे मुक्त की आशा नहीं रहेगी। मुक्त पाने की वस्तु नहीं है, क्योंकि जीव से अलग कुछ नहीं। वासना का क्षय ही मोक्ष है। छूटी न काहू प्यास, यह वाक्यांश अबोध के सूक्ष्म स्वरूप का पर्दाफाश करता है। जो कुछ आत्मा से अपने चेतन स्वरूप से अलग, चाहे वह द्रव्यात्मक हो या भावनात्मक हो, उनको पाने की ललक आशा है और यही जीव का बंधन है। संसारिक जीवों को पाने की आशा जीव के लिए जितना बंधन है उतना ही बंधन है। ईश्वर परमात्मा पाने की आशा, जब हम ईश्वर परमात्मा पाना चाहते हैं तो उसका अर्थ यही है कि हम उसे अपने से अलग मानते हैं और अलग मानना घोर अज्ञान है। इसलिए सदगुरु किसी जमाने में कह आए हैं, यही कारण से अजू वियोगी पृथक की वस्तु में सदैव वियोग की भावना बनी रहेगी। यदि हम आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की आशा करते हैं तो उनके विषय में हमें कौवाकर मरना ही पड़ेगा। भौतिक वस्तु जितना चाहो, एक तो सब मिलती नहीं और जो मिलती भी है वो छूट जाती है। और ईश्वर परमात्मा आदि जो कुछ अपने से भिन्न भावनात्मक रूप में मान रखा है उसका कभी मिलने का प्रयास ही नहीं उठता, क्योंकि आत्मा भिन्न उसका कोई तथ्य ही नहीं है। अतएव हम जब तक आत्मा से अलग कुछ भी आशा रखेंगे कौवाकर मरते रहेंगे, भटकते रहेंगे। एक अंधरा जग खाया सबका भया निपात। साहेब कहते एक ही अंधे ने सबको खा लिया और सबका पतन कर दिया। एक अंधरा अविवेक मन, हमारा अपना अबोध मन हमारे पतन का कारण बना हुआ है। हम मन को जीते, मन के व्यापार से ऊपर उठे, बस स्वरूप स्थिति सबको परख कर छोड़ देना और अपने परख स्वरूप में स्थित हो जाना, यही तो जीवन का सार और यही तत्व सार है। काम वासना, स्त्री पुत्र आदि वासना, धन वासना, प्रसिद्धि वासना, लोकांतर वासना, विद्या वासना, ईश्वर ब्रह्म वासना, स्वरूप स्थिति के अतिरिक्त जहाँ तक वासना है सबका त्याग कर स्वतः चेतन पद में जब तक स्थिर नहीं होता तब तक जीव का कल्याण नहीं। जीवन क्षणभंगुर है, माया मोह के भुलाव में फंसना उचित नहीं। आसक्ति बंधन ने जीव को भीतर बाहर से जकड़ रखा है। तात्पर्य यही, उसी को काटना कल्याणार्थी का परम कर्तव्य है। कुछ लोग मानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम आदि शरीर से अमर है, इसलिए उसे मिलने के लिए लोग तपस्या करते हैं। इस भ्रम के निवारणार्थ सदगुरु आगे 2 रामायणी में बताते हैं, जिसमें हम कल विचार करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय है गुरुदेव तुमको।